चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818 के बीच में चला। तो पेशवा बाजीराव टू वापस से पेशवा बन गए थे विनायक राव को हटा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से। तो मराठा कॉन्फेडरेसी भी इसमें थी और इन मराठा कॉन्फेडरेसी में जितने लोग हैं उनके साथ भी एक सेपरेट ट्रीटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साइन की हुई थी। गायकवाड़ बड़ौदा भोसले जो नागपुर में थे, पेशवा जो पुणे में थे, होलकर जो इंदौर में थे और सिंधिया ग्वालियर में थे। तो पिंडारीज जो थे वो मराठास के साथ पहले हर एक वॉर में जाते थे और जाकर के वहाँ पे पिंडारीज मराठास की वॉर में हेल्प करते थे और बदले में वो क्या करते थे, वो मर्सनरीज की तरह होते थे जो आपसे मतलब कि मराठा से कुछ नहीं लेते थे बल्कि वहाँ लूटपाट करके अपना काम चलाते थे। पिंडारीज जो थे कोई एक पर्टिकुलर कास्ट से नहीं थे, ना कोई एक क्लास से थे, मतलब उनका डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, डिफरेंट गरीब अमीर सब थे उसमें। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जब हुआ तो उसके बाद तो भाई ट्रीटी ऑफ बसाइन के बाद जो 1802 में साइन हुई थी उसके बाद मराठा एम्पायर जो था वो काफ़ी वीक हो गया था। पिंडारीज को क्योंकि एक और चीज़ ट्रीटी में साइन हुआ था कि भाई तुम कोई भी फॉरेन उसमें जा कर के ना किसी से वॉर करोगे बिना पूछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से, ना कुछ ऐसा करोगे। तो इसलिए पिंडारीज को एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही थी मराठा से। तो उन्होंने अपना मतलब खर्चा पानी चलाने के लिए भाई नेबरिंग एरियाज़ में डकैती करना स्टार्ट कर दिया, लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि निज़ाम के पास, कर्नाटक के पास, मालाबार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भी। फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, लॉर्ड हेस्टिंग जो थे उन्होंने अटैक कर दिया पिंडारीज के पास 1817 में। मगर मराठा ने इसको अपनी सॉवरेनिटी पे लिया कि पिंडारीज के ऊपर अटैक करने का मतलब है कि मराठास एम्पायर की सॉवरेनिटी पे अटैक करना। तो इसकी वजह से मेनली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुआ था। तो आपको पहले भी पता है कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी साइन हुई थी, मराठा कॉन्फेडरेसी में जितने लोग थे उनके साथ सेपरेट ट्रीटी साइन हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी भी हर एक मराठा चीफ्टेंस जो थे उनके साथ, चीफ के साथ एक सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी भी साइन की थी जिसमें उनकी एरिया में ब्रिटिश रेजिडेंसी रहेगी ताकि वो करीबी निगाह रख सकें मराठास के ऊपर, ताकि वो कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे। तो एक डिस्प्यूट हो गया, एक डिस्प्यूट हुआ जिसमें कि पेशवा के और गायकवाड़ कौन थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे और पेशवा जो पुणे के थे उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। किस चीज़ से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा था, अकाउंट, कुछ पैसों से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा था। तो गायकवाड़ ने अपने मिनिस्टर गंगाधर शास्त्री को जब पूना भेजा तो पूना के जो मिनिस्टर थे उन्होंने मतलब गायकवाड़ के मिनिस्टर का मर्डर कर दिया। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे पूना के मिनिस्टर को सरेंडर करने को बोला। पेशवा ने मजबूरी में आकर के पूना के अपने मिनिस्टर को सरेंडर किया। ये भी एक रीज़न था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। फिर जून 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी ऑफ पुणे साइन की पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें क्या किया, बहुत सारी टेरिटरीज जो पेशवा की थी फ्रॉम नॉर्थ रिवर नर्मदा टू साउथ तुंगभद्र रिवर वो ऑक्यूपाई कर ली थी। बाजीराव सेकंड जो थे, बाजीराव सेकंड हाँ, और उनसे ये भी बोला कि भाई गायकवाड़ के पास तुम्हारा जितना भी पैसा है या कुछ भी है तुम नहीं मांगोगे, और अगर तुम्हारा कुछ पैसा बचा है तो तुम उसे दोगे ज़रूर, वो उसका कुछ पैसा बचा है तो तुम उसे दोगे ज़रूर, और तुम और भी किसी पावर से अब हेल्प मांगने की कोशिश भी नहीं करोगे। यही ट्रीटी ऑफ पूना में साइन हुआ था। तो अब गायकवाड़ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ और भोसले जो नागपुर के थे, पेशवा पुणे, सिंधिया ग्वालियर और होलकर इंदौर एक तरफ। ठीक है, बाजीराव सेकंड जो थे अब उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि एक तो उन्होंने पिंडारीज पे अटैक किया था और दूसरा ये रीज़न था। तो उन्होंने अपना जो ख़जाना था पूरा लुटा दिया भाई अपने आप को वार के लिए तैयार करने के लिए। उन्होंने पेशवा, सिंधिया और होलकर को भी पैसे दिए कि भाई तुम लोग भी
अपनी आर्मी को तैयार करो। और उन्होंने एक्सटर्नल जितने लोग थे जिनसे वो मदद मांग सकते थे, जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह और किंग ऑफ नेपाल, पेशवा और सिंधिया जो थे वो इन लोगों से भी हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे। तो ब्रिटिश रेजिडेंट्स को इसके बारे में, क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी के तहत ब्रिटिश रेजिडेंट हर की एरिया में थे, तो बच बचा के ये काम करने की कोशिश करते, मगर सिंधिया का जो प्लान था वो पकड़ा गया। सिंधिया कौन थे? सिंधिया ग्वालियर के थे, वो पकड़े गए ये करते हुए। तो 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, सिंधिया के साथ, और उन्होंने पिंडारीज को इसमें मतलब कि पकड़वाने में मदद भी की। बेचारे क्या करते क्योंकि वो पकड़े गए थे। तो सिंधिया भाई गेम से आउट हो गए थे। अब कौन कौन बचा? अब बचे भोसले नागपुर के, पेशवा पुणे के और होलकर्स इंदौर के, ये लोग सारे बचे। फिर बाजीराव सेकंड ने बोला कि अब इससे ज़्यादा देर हो गई, कोई और भी ना पकड़ा जाए, हम लोग वॉर स्टार्ट कर देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। तो बाजीराव ने जितने उनके रेजिडेंसी थे उनकी एरिया में ब्रिटिशर्स के, उसको आग लगा दी। भोसले और होलकर्स ने भी यही सेम काम किया, उन्होंने उनके रेजिडेंसीज को आग लगा दी। बाजीराव सेकंड ने उसके बाद ब्रिटिश कैंप जो थी खिड़की के पास, उसको भी अटैक किया। और भोसले ने सीता बुल्दी के पास अटैक किया, और मगर ये दोनों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। होलकर्स ने अटैक किया माहिदपुर कैंप ने, बट उनको भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर होलकर के साथ ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, और जनवरी 1818 में पेशवा ने अटैक किया फिर ब्रिटिश ट्रूप के ऊपर कोरेगांव में, बट उसके बाद यहाँ पे भी उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया और फिर वो भाग गए वहाँ से। फिर जून 1818 में मतलब बाजीराव सेकंड ने सरेंडर कर दिया, और भाई यहाँ से पेशवाशिप जो चल रही थी मराठास की, उसको अबॉलिश कर दिया गया, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी यहीं से एंड हुआ। टेरिटरी जो कैप्चर की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट बना दिया गया। बाजीराव सेकंड को भाई बिठूर भेज दिया गया पेंशन पे, और पिंडारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। यही हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर की क्रक्स ऑफ द स्टोरी मैंने लास्ट वीडियोस में बताई हुई है, तो अगर आपको देखना है तो आप चेक कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको सही लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।